हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो गाइज़, आज हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे ARO एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछता है। और ये अगर पूरा लेक्चर आप लोग देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैक्सिमम 6 से 7 लेक्चर आएगा। अगर ये आप पूरा देख लेते हैं तो पूरे जो एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 100% आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। आप बस इसको देखते जाइए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस आपको लेक्चर में दिखाई देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोग 40 शब्दों को डिस्कस करेंगे, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। अगर आपको पसंद है तो लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। 1 मिनट PDF ले लेते हैं। चलिए, क्या है पहला हमारा कि जो कहा, इसको थोड़ा मैं ये लीजिए मैक्सिमाइज कर दिया, कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अकथनीय। जो कहा ना जा सके वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक आ सकता है जो कहा ना जा सके और एक आ सकता है जो कहा ना गया हो। तो दोनों लगभग सेम है, मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से इसको बारीकी से लिखना है। जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय, ठीक है। अगर कहा जा सके तो कथनीय, अगर कहा जा सके होता इसकी जगह तो कथनीय करते, लेकिन यहाँ बोला जो कहा ना जा सके तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अकथनीय, ठीक है। और जो कहा ना गया हो तो हो जाएगा अकथित, ठीक है, ये कथित। और जो कहा गया हो होता तो ये हो जाता कथित, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि अगर कहा गया हो कि जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, जो कहा ना गया हो वो अकथित, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है? जो पढ़ा ना जा सके, सेम वही है। वहाँ कहने को कथ धातु से बना हुआ है और पढ़ने को पठ धातु से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ना। अगर ना शब्द आ जाए तो यहाँ पे अपोजिट लग जाएगा, यानी कि जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आप लिख सकते हैं अपठनीय, और जो पढ़ा ना गया हो वो हो जाएगा अपठित, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अवश्य होने वाला, मतलब कहते हैं ना कि ये काम तो जरूर होगा, अवश्य होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक शब्द क्या है? अवश्यम भावी। क्या है? अवश्यम भावी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट है जिसका खंडन ना किया गया हो, जिसका खंडन ना किया गया हो उसके लिए क्या है? एक शब्द अखंडित। क्या है? अखंडित, एक शब्द उसके लिए क्या है? अखंडित। नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या है? 1 मिनट गाइस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जिसका खंडन ना किया गया हो उसके लिए है अखंडित, और जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडित। जहाँ पर ये आ जाए कि किया ना जा सके, ठीक है, सकना आ जाए, जहाँ पर लास्ट में सका, ठीक है, उसके लिए लास्ट में क्या आ जाएगा? ई। जैसे वहाँ पे अपठनीय, ठीक है, अपठनीय था ना, क्या था कि जो, 1 मिनट, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय, वैसे ही जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, ठीक। और जिसका खंडन ना किया गया हो खंडित, जहाँ पे किया गया हो तो वहाँ पे लास्ट में ता आ जाएगा। ये दोनों बारीकी से ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है, गलत नहीं होगा। गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाले को क्या कहते हैं? अंकशाई। अंकशाई, अंक मतलब होता है गोद, ठीक है, और शाही मतलब सोने वाला। गोद में स्थान पाया हुआ, जो गोद में स्थान पाया हुआ है उसके लिए एक शब्द है अंकस्थ। क्या है? अंकस्थ, इसके लिए एक शब्द है अंकस्थ, ठीक है। गोद में सोने वाली, अगर सोने वाला होगा तो अंकशाई, सोने वाली होगी यानी ये फीमेल में होगी तो वो क्या हो जाएगा? अंकशाइनी। क्या हो जाएगा? अंकशाइनी। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन। ये भी कई बार पूछा गया है। गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के समीप, वास मतलब होता है रहना, रहना, ठीक है। और क्या है? वास मतलब होता है रहना। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, क्या मैंने कहा कि 1 मिनट, वास मतलब मैं बता रही थी क्या था? रहना, ठीक है। तो यहाँ पे वासी है। और समीप, समीप, समीप को अंते, यानी गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या है? अंतेवासी। क्या है? अंतेवासी। नेक्स्ट है राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास। जो राजभवन होता है उसके अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं, रानियां रहती हैं, उसके लिए एक शब्द है अंतःपुर। क्या है उसके लिए एक शब्द? अंतःपुर, ठीक है, अंतःपुर।
नेक्स्ट है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जो ज्ञान हमारे इंद्रियों द्वारा संभव ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसको कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो मैं 3 बताऊंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। पर्वत के बीच की भूमि, 2 पर्वत है और उसके बीच की जो भूमि होती है उसको कहते हैं अपत्यका। अपत्यका, ध्यान रखिएगा। पर्वत के बीच की भूमि क्या कहलाती है? अपत्यका। ठीक, वहीं ये पूछ ले पर्वत के पास हो या पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होगी उसको कहेंगे उपत्यका। उपत्यका। देखिए उप मतलब क्या होता है? समीप। तो अगर समीप वाली पूछ ले, पास वाली पूछ ले, नीचे वाली पूछ ले तो उसको कहेंगे उपत्यका। ठीक है, वहीं अगर पूछ ले पर्वत के ऊपर पूछ ले यानी ऊपर या दूर, तो अधि मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, ऊपर दूर, तो ऊपर के लिए आ जाएगा अधित्यका। क्या हो जाएगा? अधित्यका। अगर क्या पूछ ले? बीच की पूछ ले, पर्वत के बीच की भूमि, तो अपत्यका। और अगर वहीं पास की या नीचे की भूमि पूछ ले तो उपत्यका, और वहीं ऊपर की समतल भूमि पूछ ले तो अधित्यका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब नहीं भूलेगा आपको। जो कपड़ा पहना ना गया हो, जो कपड़ा कभी पहना ही ना गया हो, उसके लिए क्या हो गया? अपरहत। क्या हो गया? अपरहत। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, उसके लिए क्या एक शब्द है? अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए मतलब कहते हैं ना वो उसको एकटक देखता रहा, यानी एकटक का मतलब बिना पलक झपकाए उसको देखता रहा, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्निमेष। 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 ठीक है, और जिसकी पलक ना गिरे अनिमेष। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसकी पलक ना गिरे अनिमेष और बिना पलक झपकाए निर्निमेष। जिसकी गहराई थाह, था मतलब पता ही ना चले, जिसके बारे में, जिसका अस्तित्व ही ना है, जिसका गहराई का पता ना लग सके, उसके लिए जो एक शब्द है वो है अगाध। क्या है? अगाध। नेक्स्ट, जिसकी गिनती सबसे पहले हो। जिसकी गिनती सबसे पहले हो यानी आगे हो, जिसकी गिनती आगे हो, और आगे को कहते हैं अग्र, और गण्य मतलब होता है गिनती। ठीक है, तो जिसकी गिनती सबसे पहले हो अग्रगण्य हो जाएगा, और जिसकी गिनती भैया ना की जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? नगण्य, कि नगण्य है ये, इसकी गिनती नहीं हो सकती। ठीक है, और फिर क्या है? एक मिनट, नगण्य या फिर अगण्य भी कह सकते हैं। अगण्य, गण्य मतलब गिना जा सके, आ लग गया या ना लग गया तो इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको कहेंगे अन्य मनस्क। क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। अन्य मतलब दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, और मन मतलब मन लगा है कहाँ पर? दूसरी तरफ लगा है, तो अन्य मनस्क, जिसका मन दूसरे ओर लगा हो। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द है उसे अनाक्रांत कहते हैं। इसके बाद 2 और देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो, जिस स्त्री के पास उसका पुत्र हो और पति हो उसको कहते हैं पुरंध्री। क्या कहते हैं? पुरंध्री। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो मैं बता रही हूँ एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, दोनों ना हो, उसको कहते हैं अवीरा। क्या कहते हैं? अवीरा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो हम लोग फेंक कर चलाते हैं हथियार उसको अस्त्र कहते हैं। ठीक है, और जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, उसको शस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अस्त्र वाला भी पूछा जा चुका है। वह जो सबसे आगे रहता है, वह जो सबसे आगे रहता है, हर चीज़ में आगे रहने वाला ही विजयी होता है, सफल होता है, तो वह जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं अग्रणी। क्या कहते हैं? अग्रणी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह जो सूर्य, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? आसूर्य यश्मा, जो भी ऑप्शन में दिया रहे, या आशूर्यम पश्मा। ठीक है, आसूर्य यश्मा या फिर आसूर्यम पश्मा। जिसका निवारण ना किया जा सके, मतलब इसका निवारण है ही नहीं, यानी ये काम आपको करना ही करना है, यानी वो क्या हो जाएगा? अनिवार्य। जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये इतने क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि 5 क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करना है, यानी इच्छा के अनुसार आपको जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो करिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होता है? अनिवार्य, कि कहते हैं पहला और चौथा करना अनिवार्य है, तो यानी जिसका निवारण ना किया जा सके वो क्या हो जाएगा? अनिवार्य। जो ढका ना हो, जो कवर्ड ना हो, ढका ना हो, उसे क्या कहेंगे? अनावृत। ठीक है, अनावृत। आवृत्त का मतलब होता है ढकना,
ठीक है, ढका है भाई, कवर्ड है, लेकिन जो ढका नहीं है उसके लिए आ जाएगा शब्द अनावृत। ठीक, जो तोड़ा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है अभेद्य, अभेद्य, अभेद्य। ठीक है, वहीं क्या है, आवश्यकता से अधिक धन एकत्र ना करना, आवश्यकता से अधिक कभी भी धन एकत्र नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अपरिग्रह। जिसे भेदना कठिन हो, जिसे तोड़ना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्भेद्य। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। प्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। जो शोक करने योग्य ना हो, अगर यही होता जो शोक करने योग्य हो तो सोच कर देते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं, शोक करने योग्य नहीं है तो उसके लिए आ लगा देंगे, असोच्य हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं 40, बाकी नेक्स्ट 40 करते हैं। ऐसे ही 5-6 लेक्चर आएगा, और इसमें आप अगर 5-6 देख लेते हैं तो 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, कहीं अदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ के लिए इतना, मतलब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।